तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सो भाई अनदर संडे अनदर Q&A एंड कुछ लोग जो हमेशा सोचते हैं भाई कि मेरा क्वेश्चन पिक नहीं हुआ, आप क्या करूं। तो भाई डोंट वरी, रेसलमीनिया के टाइम हम लोग दोनों नाइट्स लाइव आने वाले हैं, एक नाइट 1 से पहले एक नाइट 2 से पहले। तो उस टाइम भाई सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट लाइव पे पिक हो ही जाते हैं, तो वो एक चीज़ हम लोग करने वाले हैं। 8 या 9 महीने बाद हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने शायद समर स्लैम के टाइम की थी, लेकिन अभी वापस से करने वाले हैं। ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट हो गई है। शुरू करते हैं भाई हम लोग सबसे पहले अपने Q&A वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि अपना आ रहा है भाई यहाँ पे मोहित मलेशिया की तरफ से। भाई कहते हैं रैंक करने के लिए बियांका ब्लेयर, MVP एंड मैट रिडल में से इन तीनों को। ठीक है, तो इन तीनों को मैं रैंक करूंगा। सबसे ऊपर मैं रखूंगा नंबर 1 पे बियांका ब्लेयर, नंबर 2 पे मैं रखूंगा मैट रिडल को एंड नंबर 3 पे रखूंगा MVP को। बियांका ब्लेयर को मैं अब ठीक ही समझता हूँ भाई, अब वो सही हो चुकी हैं। मैट रिडल में काफ़ी गलतियाँ हैं, लेकिन मैट रिडल भाई कभी इस चीज़ पे नहीं रोए कि मैं वाइट हूँ मैं ब्लैक हूँ, मुझे ऐसा ट्रीट किया गया, मुझे वैसा ट्रीट किया गया। तो बहुत से पाप किए हैं मैट रिडल ने, लेकिन ये वाला पाप कभी नहीं किया जो MVP करते हैं। तो इसलिए भाई मैं MVP को सबसे लास्ट में रखूंगा। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है भाई वो है रेसलिंग इनसाइडर्स 94 का क्वेश्चन है भाई का। बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछते हैं कि 2015 से 2020 या फिर 2020 से 2025 कौन सी WWE आपकी फेवरेट है। तो मेरी भाई पर्सनल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। एंड अगर तुम शायद ये 5 साल का टाइमलाइन नहीं देते तो मैं शायद 2015 से 2017-18 ऐसे पिक करता, लेकिन अब यहाँ पे बात है 2015 से 20 की। तो 2019, 2018, 2020 जाते जाते WWE बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। लेकिन तुम अगर इसको कंपेयर करोगे इस अगले 5 साल में 20 से 25 तक, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं बस ये टाइमलाइन के कारण भाई 2020 से 2025 पिक करने वाला हूँ। अदरवाइज आई थिंक 2015 से लेकर 2017 तक या 18 तक की WWE ठीक थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिव्यांशु सिंह का। भाई पूछते हैं कि रोहन AK रेसलिंग हिंदी न्यूज़ के साथ बातचीत बंद वगैरह होगी क्या। बिल्कुल नहीं भाई, डेली बातचीत होती है भाई हमारी रोहन से, तो सब कुछ सही है, मस्त है। टैग टीम टॉक डाउन एपिसोड लाओ इस वीक रेसलमेनिया डिस्कशन हाइप के लिए, सब कुछ बात सही है भाई यार, लेकिन द रियल प्रॉब्लम इसकी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता भाई हमें इस चीज़ के लिए। मेरे तो अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो तुम समझो कि मैं 3 वीडियोस डाल रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं एंड अभिषेक को भी टाइम नहीं मिलता। अदरवाइज हमें बहुत मज़ा आता था भाई टैग टीम टॉक डाउन शूट करने में। होपफुली वन डे वी विल बी बैक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एलिगेंटन का एंड क्वेश्चन है भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जेकब फाटू ओवर हाइप्ड है। मुझे सोलो सिकवा में ज़्यादा और फील होता था एंड सोलो सिकवा ने जॉन सीना, कोडी रोड्स, रोमन रेंस को पिन किया और अब ये बुकिंग मिल रही है सैड। देखो मुझे ये नहीं पता भाई कि सोलो में ज़्यादा और है या फिर जेकब में ज़्यादा हो रहा है, वो काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, लोगों के अपने ओपिनियन से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेकब फाटू को WWE थोड़ा सा ज़्यादा ओवर दिखाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो दिखाना भी पड़ेगा उनको, बिकॉज उनको नेक्स्ट मेगा स्टार बनाना है जेकब फाटू को। लेकिन जेकब फाटू में कुछ और चीज़ें ऐड करनी होंगी। मुझे लगता है जेकब फाटू में कुछ और एक्स्ट्रा लेयर्स दिखाने होंगे WWE को। अदरवाइज बस ऐसे डोमिनेट करके हराना भी बहुत काम नहीं करता हमेशा। गोल्डबर्ग भी बहुत स्क्वैश करते थे लोगों को, लेकिन एंड में लोग उनको हेट करने लगे। पहले पसंद किया लोगों ने, बाद में हेट करने लगे। तो ये चीज़ शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी अगर ऐसे ही चलते रहे तो। लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, WWE काफ़ी कुछ सुधार कर सकती है, अभी तो ठीक ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर ब्रोमियर का। क्वेश्चन है हु इज़ द ग्रेटेस्ट हील अकॉर्डिंग टू यू। तो ये काफ़ी अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। लेकिन अगर तुम ग्रेटेस्ट हील की बात करोगे तो मैं रोमन का नाम लूँगा। अब कुछ लोग हंसेंगे कि अरे रोमन, भाई इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज रोमन का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। अगर रोमन रेंस का हील टर्न नहीं होता पैंडेमिक के बाद या फिर उस टाइम पे जब WWE सफ़र कर रही थी, तो शायद WWE अभी इस स्टेज पे नहीं आती जहाँ पे WWE एटलीस्ट अपनी हाइप मेंटेन कर पा रही है एंड प्रॉफिट गेन कर पा रही है। रोमन रेंस का हील टर्न उस टाइम पे आया था जिस टाइम WWE को बिल्कुल नीड थी, एंड रोमन के हील टर्न से भाई बहुत सारे करियर्स बदले हैं। तुम चाहे जेउसो की बात कर लो, सोलो सिकोवा की, चाहे जेकब फाटू वगैरह, ये सब WWE में आज इसीलिए हैं बिकॉज रोमन का हील टर्न वर्क किया। कोडी रोड्स ओवर हुए बिकॉज रोमन रेंस हील बने थे। एंड ऐसे और भी कई सारे सुपरस्टार्स है भाई जो रोमन के हील टर्न के कारण चमके। चाहे तुम सेमी ज़ेन की ही बात कर लो, सेमी ज़ेन पहले से भी एक पॉपुलर स्टार थे, लेकिन रोमन रेंस के साथ आने के बाद ब्लड लाइन वाला जो उनका पूरा पीरियड था वो लोगों को बहुत पसंद आया था। रोमन ने बहुत सारे करियर्स बदले हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि रोमन का हील रन काफ़ी इंपैक्टफुल था। सो आई गेस रोमन रेंस का हील रन जो था या टर्न था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रेटेस्ट था भाई। इसके बाद क्वेश्चन आता है शैलेश परमार का। भाई पहले कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि क्वेश्चन से पहले एक कंप्लेन है ब्रो, तुम जब भी क्वेश्चन पिक करते हो तो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल क्वेश्चन पिक करते हो जिसका सर पैर कुछ नहीं होता हो लॉजिकल, और जिसमें तुम इन्फॉर्मेशन शेयर करो वैसे क्वेश्चन को इग्नोर करते हो। मुझे ऐसा लगता है भाई सारे क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से लोग लॉजिकल ही पूछते हैं, तो मैं किसी में वो नहीं कर सकता कि ये इलॉजिकल है ये नहीं पिक करना। ठीक है, मतलब कुछ तो मैं थंबनेल्स के लिए भी पिक करता हूँ, तुम भी समझो भाई थोड़ा सा तो
बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ कोई नहीं, आपका क्वेश्चन देखते हैं भाई। पूछते हैं क्या हेमन का अब रोमन के साथ वापस जुड़ना सही रहेगा या पंक और रॉलिंस के साथ जुड़ना भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी? लेसनर वापस तो आने नहीं वाला, तो क्या हेमन को जॉन सीना के साथ जोड़ना सही रहेगा? सीना हील भी है और अपने लास्ट रन में हील कैरेक्टर के साथ हेमन कितने बैडस लगेंगे। सीना भी एक हेमन गाय बन जाएगा, मेन चैंपियन भी होंगे, दोनों तबाही मचा देंगे। तुम क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन से देखो, मेरे अकॉर्डिंग आइडिया बहुत अच्छा है। एंड जब तुम इस सीन को इमेजिन करते हो कि सीना के साइड में हेमन खड़े, सीना के पास टाइटल है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है। लेकिन यहाँ पे बात यह ना कि सीना का ये जो हील रन है ना, वो लंबा नहीं होने वाला। तो पॉल हेमन, रोमन, पंक, रॉलिंस सबको छोड़ के अगर सीना के पास आते हैं ना, तो फिर उनको कहीं ना कहीं अपना डेस्टिनेशन बाद में कहीं और ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज सीना कुछ टाइम में, कुछ महीनों में रिटायर हो जाएंगे। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि रोमन के पास वापस जाएंगे वो, लेकिन मुझे फुल बिलीव है कि या तो वो सेथ के साथ कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग टर्म, यानी तो भाई सीएम पंक के साथ लॉन्ग टर्म में वो कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वीड फ्लेक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इफ यू आर विंस मैकमैन और ट्रिपल एच और सीसीओ ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, देन हाउ इट लुक्स लाइक एंड वर्क्स। आई नो दिस वीडियो इज शॉर्ट फॉर दिस टॉपिक, बट कोई 6 पॉइंट्स बता दो अपने हिसाब से। 6 तो भाई देखो मैंने सोचे नहीं, मैं क्यूएनए के लिए कोई प्रिपरेशन करता नहीं हूँ, जो भी फर्स्ट थॉट आता है मैं दिमाग में बोल देता हूँ। लेकिन हाँ कुछ अगर चीज़ें मेरे दिमाग में आती है तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कि हर पीएलई के लिए भाई मैं कस्टम स्टेज डालूंगा, एंड हर पीएलई में भाई ये जो टाइटल्स अपनी मिड कार्ड टाइटल्स वो डिफेंड होगी। तो ये 2 चीज़ें मैं पक्का करने वाला हूँ। एंड एज आई सेड भाई कि मैं ज़्यादा से टॉप ऑफ द माइंड अपनी चीज़ें सोच नहीं पा रहा हूँ, वो भी ये ऐसे चेंजेस हैं जो कि अभी से हटा के मुझे करने हैं। अभी भी ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी सही चीज़ें, लेकिन अभी सोचना ऑल ऑफ अ सडन तो काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन ये 2 चीज़ें कंफर्म है जो होने वाली है। इसके अलावा भी मैं कभी सोचूंगा कुछ तो बताऊंगा, शायद लाइव स्ट्रीम में हम लोग इस पर अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, आपसे मैं पूछ सकता हूँ। तो रेसलमेनिया के लाइव स्ट्रीम में आना जरूर से। जतिन शर्मा का अगला क्वेश्चन है भाई, पूछते हैं ट्रिपल एच कितने सालों तक अपने मिस्टर मैकमैन को देखा है बुकिंग करते हुए शो को, बट ट्रिपल एच बिल्कुल भी वैसे बुकिंग नहीं कर पाते जो मिस्टर मैकमैन करते थे। तो क्या हो गया, ट्रिपल एच पूरा इसको बिजनेस की तरह ले रहे हैं भाई। बहुत अपने अजीब सी सॉरी यहाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है पढ़ना मेरे लिए। बट क्वेश्चन ऐसा है कि विंस मैकमैन बिजनेस भी लेते थे एंड बाकी सारी चीज़ें भी देख के चलते थे, रिलेशन मेंटेन करते थे एंड बुकिंग भी सही चलती थी। लेकिन ट्रिपल एच ने क्या कुछ सीखा नहीं विंस मैकमैन से इतने साल उनके साथ काम करने के बाद, बिकॉज ट्रिपल एच की बुकिंग सिर्फ बिजनेस वाइज है, अदरवाइज कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है भाई कि ट्रिपल एच यही दिखाना चाहते हैं कि वो विंस मैकमैन से काफ़ी अलग है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन, इसका सिंपल आंसर है कि ट्रिपल एच विंस की तरह बुक करना ही नहीं चाहते हैं, बस इसका सिंपल इतना ही आंसर है भाई। इसके बाद श्रेया वाइटी का क्वेश्चन है कि कोडी ने रोमन को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए रीमैच ऑफर किया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी एंगल दिखाया था, फिर उस मैच का क्या हुआ? नाइस क्वेश्चन। ये कंसर्न है डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिलहाल जो मेरा है भाई वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चीज़ें दिखाते हैं, उसके बाद शांत 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर शांत, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं भाई। मैकइंटायर ने रोमन को ब्लड लाइन को गजब मेंशन किया था, ब्लड लाइन के लिए हंट में निकले थे मैकइंटायर, एंड अभी वो स्टोरी ठप पर ही। इवन मैकइंटायर ने भी मेंशन किया, सोलो सीखवा कर रोमन को अभी एक्नॉलेज करना भी बाकी है, एंड ये कोडी रोमन वाली भी चीज़ सही है। लेकिन इस चीज़ को मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बिकॉज हमें मालूम है कि डाउन द लाइन ये चीज़ आज नकल होने वाली है, एंड अभी जल्दबाजी की नीड नहीं है, बिकॉज रेसलमेनिया वैसे भी करीब आने वाला था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको ड्रॉप किया, वो समझ आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आशीष राज का क्वेश्चन है, हु विल विन रेसलमेनिया नाइट 1 मेन इवेंट, रोमन, रॉलिंस, पंक, योर प्रेडिक्शन एंड यू नेवर पिक माय क्वेश्चन। तो भाई आपका क्वेश्चन मैंने पिक किया है, कौन जीतेगा तो मैं तो बता चुका हूँ, मुझे लगता है रॉलिंस जीतेंगे, लेकिन शायद अभी ढंग से मैं इसको सोचूंगा एंड चीज़ों को देखूंगा समझूंगा, तो रेसलमेनिया की प्रेडिक्शंस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ढंग से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबू राव ओपी का क्वेश्चन है, भाई क्या तुम्हें भी लगता है कि अब बस मेन टाइटल्स पे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा ध्यान दे रही है एंड मिड का टाइटल्स को अब ज़्यादा कुछ बुकिंग नहीं दे रही है? बहुत पहले से भाई, ऐसा नहीं बोलूँगा कि अब ऐसा है, ये आखिरी टाइम अगर मिड का टाइटल्स थोड़ी रेलेवेंट रही थी भाई तो शायद 2018 के टाइम पे थी, उसके बाद से ज़्यादा फोकस रहा नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो ये ऐसा नहीं कि ट्रिपल एच एरा में हुआ, ये 2018 या 2017 के बाद से ही दिक्कत है, एंड इसको सॉल्व किया जाए तो अच्छा है, बिकॉज मिड का टाइटल्स बहुत सी है, नई नई इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बुकिंग में कोई सुधार नहीं आता। इसके बाद भाई हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना है यहाँ पे रणवीर सिंह सोलंकी की तरफ से। पूछते हैं, इफ यू वांट टू ब्रिंग वन नन एक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार फ्रॉम AEW टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, देन whom do you bring here? My choice will be Kenny Omega. नाइस चॉइस भाई। मुझे लगता है भाई कि मैं लाना चाहूँगा डार्बी एलन को। डार्बी एलन एक बहुत अच्छे टैलेंट है, या फिर हुक बोलो, डार्बी एलन एंड हुक दोनों को मैं पिक करना चाहूँगा। एक की बात है लेकिन मैं दोनों पिक करना चाहूँगा। यहाँ पे बात है नन एक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की। अगर एक्स की बात करते हैं तो हम जॉन मॉक्सली को पिक करते सबसे पहले भाई। अपना जो आखिरी क्वेश्चन है वो है मैक 007 व्लॉग्स का क्वेश्चन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज कमिंग फॉर अ PLE इन इंडिया in 2026 और 2027, will that PLE be one of the big threes? यानी कि रेसलमेनिया तो बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या सर्वाइवर सीरीज, रंबल या समरस्लैम हो सकता है? और
नॉर्मल पीएलई लाइक मनी इन द बैंक और बैड ब्लड और बैकलैश। तो बिग 3 या बिग 4 की बात तो नहीं करेंगे भाई हम लोग, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होने वाला है। बात अगर हम लोग करें नॉर्मल पीएलई, मनी इन द बैंक, बैड ब्लड, बैकलैश, इंडिया में आएगा तो ये नॉर्मल नहीं होने वाला है। इसको बिग 3, बिग 4, बिग 5 जो भी बोलना चाहो वो बोलेंगे हम लोग, बिकॉज मनी इन द बैंक कोई छोटा पीएलई नहीं है। इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में 2 नाइट इवेंट बनाएगी। बैड ब्लड भी छोटा पीएलई नहीं है भाई, एंड बैकलैश अगर छोटा है भी तो भी मुझे लगता है इंडिया में बहुत मैसिव हो जाएगा, बिकॉज इंडिया का पहला पीएलई होगा ये। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनमें से कुछ नहीं कराने वाली है, शायद सुपरस्टार स्पेक्टेकल को ही पीएलई के तौर पे ये लोग दिखा देंगे। एंड बस सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी भाई कि वो करंट स्टोरी से कनेक्टेड हो एंड टेलीवाइज्ड हो, बस इतना चाहिए। बाकी नाम कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता भाई, बस ये खुद में स्पेक्टेकल बन जाएगा कि इंडिया का पहला पीएलई है। फिलहाल गैस इस वाली वीडियो के लिए मैंने सारे क्वेश्चंस पिक किए थे। तुम देखो भाई इतने क्वेश्चंस में 10 मिनट की वीडियो बन जाती है, अगर मैं और सबके पिक करने लगूँ तो कितनी वीडियो बन जाएगी लंबी भाई। तो इसलिए लाइव स्ट्रीम करेंगे हम लोग रेसलमेनिया नाइट 1 से पहले रात को एंड नाइट 2 से पहले रात को। हम लोग हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस बार भी करने वाले, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस मैं पिक करूँगा। जस्ट स्टे रेडी भाई। एंड फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए ये सारे क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल मिलेंगे सुबह में भाई अपडेट्स वीडियो के साथ में। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।